अस्सलाम वालेकुम जी। सोलर वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। नेपरा ने जो है वो नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग को मुतारफ़ करवा दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल है जो सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा जो लोग पहले से सोलर लगवा चुके हुए हैं और वो नेट मीटरिंग पर शिफ्ट हो चुके हुए हैं तो उनके लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है, और वो लोग जिन्होंने इन गर्मियों में नया सोलर लगवाना था और वो सोच रहे थे कि नेट मीटरिंग लगवाएंगे और वापडा को यूनिट देंगे, उनके लिए क्या सीन है। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेट मीटरिंग क्या थी। अब सपोज करो कि मैंने अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और मेरा जो सोलर है वो दिन की 10 या 12 यूनिटें बना रहा है। हम किसी एक फिगर को लेकर चलते हैं कि मेरा जो सोलर है वो डेली की 10 यूनिटें जो है वो बना रहा है और मेरी जो कंजप्शन है, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो सिर्फ 6 यूनिटें हैं। और नेट मीटरिंग में ये था कि जो मैंने 6 यूनिटें इस्तेमाल कर ली और जो पीछे 4 यूनिट्स बची वो मैंने वापडा को दे दी अपने मीटर के ज़रिए। अब रात हो गई और रात को मेरे सोलर ने प्रोडक्शन बंद कर दी। जो मेरे पास बैटरीज थी, जो मेरे पास स्टोरेज थी, उसमें जो बिजली थी वो यूज़ हो गई। और अब बारी आती है मेरे नेट मीटरिंग की। वापडा को जो मैंने यूनिट्स दिए हुए थे 4, वो मेरे बच गए हुए थे और मैंने वो वापडा से यूज़ कर लिए। अब मैंने 24 घंटों में 10 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिए, 6 दिन में किए और 4 मैंने रात में किए। अब नेट मीटरिंग में क्या था कि अगर वापडा का एक यूनिट 50 रुपए का था तो वो हमसे 50 रुपए का यूनिट लेते थे और 50 का ही हमें वापस करते थे। मतलब अगर मैंने 6 यूनिट इस्तेमाल किए, 4 मेरे बच गए और मैंने 4 यूनिट वो इस्तेमाल नहीं किए, तो वो वापडा की तरफ मेरा 200 रुपया जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। वो वापडा ने मेरे पैसे देने हैं। अब आते हैं नेट बिलिंग की तरफ। नेट बिलिंग में क्या है कि मेरे घर में वही सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उसकी प्रोडक्शन 10 यूनिट्स की है। अब मैंने जो 6 यूनिट हैं वो इस्तेमाल कर लिए और 4 मैंने दे दिए वापडा को। लेकिन पहले जो वापडा था वो मुझे 4 के बदले 4 यूनिट दे रहा था। मतलब अगर 50 रुपए का यूनिट वो लोगों को देता था तो मुझसे 50 रुपए का लेता भी था। लेकिन अब उसने वैसा नहीं किया। अब उसने क्या किया है कि अब उसने सोलर के यूनिट की एक कीमत फिक्स कर दी है। मतलब अब वो 11 रुपए का यूनिट हमसे खरीदेगा। हमसे मुराद जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाए हुए हैं वो उनसे 11 रुपए का यूनिट खरीदेगा। अब वापडा का जो यूनिट है वो 50 रुपए का है मिसाल के तौर पे। अब वापडा को जो यूनिट है वो तकरीबन 40 से 50 रुपए का है और जो 6 यूनिट मैंने इस्तेमाल कर लिए, 4 मेरे बचे थे, वो मैंने वापडा को दे दिए थे। अब वो वापडा मुझसे 11 रुपए के हिसाब से खरीदेगा। मतलब 11 रुपए का उसने एक यूनिट खरीदा और 4 यूनिट की टोटल कीमत 44 रुपए बनी, यानी 44 रुपीज। अब क्या होता है कि अब मुझे रात को अपने उन 4 यूनिट्स की जरूरत पड़ गई है और मैं वापडा से वो 4 यूनिट वापस लेता हूँ, तो वापडा मुझे वो 4 यूनिट के बदले 4 यूनिट नहीं देगा, बल्कि उसने मुझसे वो 44 रुपए के यूनिट खरीद लिए थे, 11 रुपए का एक और 44 रुपए के 4 यूनिट्स। अब जब मैं वापस लूंगा तो वो यूनिट मुझे 40 रुपए का एक मिलेगा। मतलब 160 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मुझे वो 4 यूनिट वापस मिलेंगे। तो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में ये फर्क था कि पहले हम जो यूनिट वापडा को देते थे वापडा वही हमें वापस कर देता था, लेकिन अब जो है वो वापडा हमसे खरीदेगा 11 रुपए का और हमें जो वापस करेगा वो करेगा 50 रुपए का। और ये था मेजर डिफरेंस नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में। और अब उन लोगों की तरफ आते हैं कि जिन लोगों के पहले सोलर सिस्टम लग चुके हैं और उनकी नेट मीटरिंग भी हो गई है। अब उनकी ये क्यूरी है कि ये जो नेट बिलिंग अब शुरू हुई है क्या ये हम पर भी इम्प्लीमेंट होगी। तो जनाब इसका आंसर ये है कि आपने जब नेट मीटरिंग लगवाई थी तो आपका नेपरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपका वापडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत थी वो 5 साल से लेकर 7 साल तक थी। अब जब तक वो आपका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता वापडा के साथ तब तक आपका वही सिस्टम चलेगा। मतलब आप वापडा को यूनिट दोगे और वापडा से वापस लोगे उसी कीमत पर। लेकिन जो नए यूजर हैं, जो नए इस साल सोच रहे हैं कि हम नए सोलर लगवा लेंगे और फ्री बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब नए यूजर्स के लिए क्या है कि वो किस तरीके से इस चीज से बच सकते हैं। वो इस तरीके से बच सकते हैं कि अपने सोलर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं और जितने यूनिट आपका सोलर सिस्टम बना रहा है बस वही यूज करें, तो आप वापडा के जुल्म सितम से बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में फ़र्क पता चल चुका होगा और जिन लोगों के पहले सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं और जिन्होंने अब मज़ीद आगे करवाने हैं उनको भी पता चल चुका होगा कि ये लगवाना उनके लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सोलर सिस्टम वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।